करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑप्शन ए में है डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन। निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश राज्य जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, एयरबस एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, विदेश मंत्री एस जयशंकर। हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में कौन सी भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है? हाल ही में नई दिल्ली में कौन सी कितने नंबर की भारत और थाईलैंड की जो रक्षा वार्ता है उसको आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वीं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए में है गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में है देहरादून, गुवाहाटी, पुणे, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ FICCI ने भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए में है दुबई, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए में है 3.2% की, 3.5% की, 3.8% की, 4.5% की। अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 3.5% की। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले से पहले कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए में है 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, 7000 करोड़ का, 8000 करोड़ का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है महाकुंभ मेले से पहले
कितने हजार करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो 7,000 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देश ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए में है चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन के। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जो है मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है? ऑप्शन ए में है चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत देश के वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है। तो ऑप्शन बी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।